लोगों की असावधानी, यातायात नियमों की अनदेखी से प्रदेश की सड़कें असुरक्षित होती जा रही हैं। आए दिन राज्य के किसी न किसी हिस्से में हादसे से सड़कें खून से लाल हो रही हैं। यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए भारी जुर्माना लगाने की सरकारी नीति भी इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है। वर्ष 2000 में राज्य में 4,377 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इनमें खूंटी के बाद राजधानी रांची दूसरे स्थान पर रही। इनमें 92% हादसों की वजह ओवर स्पीड रही। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में, जबकि स्मार्ट रांची का कंसेप्ट भी आ रहा है, उसके तहत भी बहुत सारी प्रोसेस चल रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं, बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए जा रहे हैं, साथ नगर निगम के द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों के एक बहुआयामी प्रयास से एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रांची ट्रैफिक पुलिस समाज सेवा में तत्पर होगी। ऑफ कोर्स लोग पहले समझे कि उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रैफिक का कंट्रोल मैनेजमेंट बेसिकली लोगों के ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचाने के लिए होता है, ताकि लोग सुरक्षित घर से बाहर निकले और सामने से घर पहुंचे। तो मैं तो सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बहुत महत्वपूर्ण है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए। तो वैसे जो कोई चीज़ जिससे कि आपकी जान या आपकी गलती के कारण किसी और की जान खतरे में पड़ सकती है, कदापि उन चीज़ों को अवॉइड करें। स्लो चलें, सॉफ्ट चलें, ट्रैफिक नॉर्म्स का पालन करें और ये समझे कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ना कि प्रशासन के लिए, ना कि पुलिस के लिए। बीते साल सरकार ने हादसों में कमी लाने के लिए जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की है। इससे राजस्व में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस अनुपात में हादसों में कमी नहीं आई। वर्ष 2018 में प्रदेश में 5,399 दुर्घटनाएं हुई, तो साल 2019 में 5,217 सड़क हादसे हुए, जबकि अगले साल 4,377 सड़क हादसे हुए। इस बीच 2019 में जहां 8 करोड़ तो 2021 के 2 ही महीने में 5 करोड़ जुर्माना वसूला जा चुका है। इस तरह जिस अनुपात में जुर्माना बढ़ा है, उस अनुपात में हादसे नहीं कम हुए। नहीं, देखिए ये थ्योरी ही, अगर कोई इसको थ्योरी सोचता है कि रोड सेफ्टी के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो ये थ्योरी गलत है। एजुकेशन और इन्फोर्समेंट, ये दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इन्फोर्समेंट के भरोसे बैठेंगे कि हम सिर्फ फाइन्स हमने बढ़ा दिए और फाइन्स काट लेंगे, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि आज का जो यूथ है, उसके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड से उसके पास पैसे हैं, तो एक्चुअल में आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये रिस्क कितना बड़ा रिस्क होने जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्समेंट के भरोसे नहीं है। यहाँ पे है कि प्रशासन इस ओर अभी कुछ कर रही है, ज़्यादातर हाँ इन्फोर्समेंट पे ध्यान है उनका और फाइन काट रही है। तो देखिए रेवेन्यू जनरेशन तो हो जाएगा, लेकिन जब हम रेवेन्यू जनरेशन की बात करें, आप देखिएगा फाइन्स कैसे कट रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जब आप देखिए सिग्नल जंप के कारण होता है। तो राजधानी की बात करते हैं, राजधानी में अधिकतर जगह पे आपके सही तरीके से साइनेजेस नहीं लगे हुए हैं, जेब्रा क्रॉसिंग ख़त्म हो चुका है। आप फ्री जो लेफ़्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ यहाँ पे, वो फ्री लेफ़्ट के चक्कर में कितने लोगों के फाइन्स हो रहे हैं यहाँ पे, आपको पता ही नहीं है कहाँ पे फ्री लेफ़्ट है कहाँ नहीं है। तो उस रेवेन्यू का एक बहुत, अगर हम बाइफर्केशन करते हैं तो उसमें ये भी चीज़ एक बहुत बड़ा स्लैब जा रहा है। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये फाइन किस मद में आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम हेलमेट को लेके देखें तो पिलियन राइडर्स के लिए हम लोगों ने कोशिश करी है कि उसको एक स्टेप हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। पिलियन राइडर्स को हेलमेट हमने पहना दिया है, लेकिन क्या वो प्रॉपर चिन स्ट्रैप लेके वो पहन रहे हैं? क्योंकि अगर वो गिरते हैं तो हेलमेट उनका कहीं भी खुल जाएगा। साल 2019 से 2021 के फरवरी तक के आंकड़ों की बात करें तो सड़क हादसे में हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग न करने वालों ने सर्वाधिक जान गंवाई है। इस अवधि में बगैर हेलमेट वाहन चलाने वाले 800 बाइक सवारों की मौत हुई। वहीं बाइक में पीछे बैठे 396 लोगों को भी जान गंवानी पड़ी। ये आंकड़े बता रहे हैं कि हेलमेट के प्रति लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं। नहीं, फाइन ट्रैफिक अवेयरनेस, ट्रैफिक प्रोग्राम और ट्रैफिक कंट्रोल के पूरे पर्सपेक्टिव में एक बहुत ही छोटा सा आयाम है कि लोग फाइन के डर से बाहर निकलेंगे, लेकिन फाइन काटना ही एक समुचित समाधान नहीं है। फाइन लास्ट विकल्प है। जब लोग किसी भी तरीके से चीज़ों को मानने को तैयार नहीं होते हैं, उसके बाद ही फाइन की प्रक्रियाएँ होती हैं, ताकि लोग उस डर से घर से बाहर नहीं निकलें या ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। नहीं, इससे पहले जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना चाहिए, सिग्नल्स का होना चाहिए, बैरिकेडिंग्स वगैरह होने चाहिए, कुछ जो मतलब होता है अवेयरनेस प्रोग्राम ट्रैफिक मैनेजमेंट से, वो होने चाहिए।
स्कूल कॉलेज में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, प्रेस मीडिया एनजीओ के माध्यम से होना चाहिए। ये सब तरीके जिससे कि हम एक व्यापक स्तर पर सकारात्मक माहौल बनाते हैं और उस सकारात्मकता से ऑफ कोर्स उम्मीद की जाती है कि एक मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप्स वो समझ आते हैं। कुछ लोग उसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। बेसिकली फाइन का पर्पस उन लोगों के लिए होता है जो कि तमाम प्रयासों से भी उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो उसको फाइन देके ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाए। फ्लू को देखने से किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं हो सकता है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक इस तरह के हादसों में कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे होते रहेंगे। इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि ट्रक में जाके गाड़ी पीछे से बाइक वाले ने धक्का मार दिया और वो दोनों जो बैठे हुए थे उनकी डेथ हो गई गाड़ी में, और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। हादसों के लिए आम लोगों की जागरूकता की कमी तो जिम्मेदार है ही, सरकारी एजेंसियां भी कम जवाबदेह नहीं हैं। रांची की ही बात करें तो यहाँ ट्रैफिक लाइट में तकनीकी खामियां हैं। कई जगह ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल एक साथ ही हो जाते हैं। सड़कों की बनावट में भी खामी है। लोगों की काउंसलिंग पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सिर्फ जुर्माने से हादसों में कमी लाने की कवायद कितनी सफल होती है। प्रशांत कुमार, ईटीवी भारत, रांची।